नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। तुला वालों की चर्चा करने जा रहा हूं पार्ट 2 वीडियो में। पहले पार्ट में भी हमने शनि गुरु राहु केतु के गोचर की बात की। इस वीडियो में कुछ एक्सटेंशन करेंगे, कुछ बात करेंगे शुक्र के गोचर की, मंगल इत्यादि के गोचर की, जब यह आपके लगन को, आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। यह प्लैनेट भी मंगल और शुक्र खासकर, क्योंकि यह आपके लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं। शनि के गोचर की खास चर्चा करेंगे। ढैया से निजात मिले हुए आपको काफ़ी समय हो चुका है। अब तो शनि 23 अक्टूबर से मकर राशि में चल रहे हैं। आज की डेट में मार्गी हो चुके हैं, तो स्थितियां आप लोगों के लिए बहुत उत्तम हैं। और 2023 में 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। शशि योग का निर्माण अभी हो चुका है आप लोगों के लिए। 17 जनवरी तक आपका समय बहुत शुभ है, आपको ये बता दें, क्योंकि वक्री पीरियड जो यह रहा 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक 2022 में, पीछे आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें रही। कामकाज में मन ना लगना, कार्यस्थल पर दिक्कतें, आलस्य बना रहना और धन की कमी रहनी, स्वास्थ्य में गिरावट और शत्रु भी या प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी आपको परेशान करें, इस तरह के प्रभाव देते रहे हैं वक्री पीरियड में। और ख़ासकर उनको ज़्यादा दिक्कत रहती है जिनके 4th हाउस में अशुभ ग्रह पहले से ही बैठे होते हैं कुंडली में। जिनको अपनी कुंडली का पता है, यह उनके लिए बताया करता हूँ, क्योंकि 4th हाउस में अगर अशुभ ग्रह पहले से ही हैं मकर राशि में, तो शनि चाहे वक्री हों, मार्गी हों, तो दिक्कत देते ही हैं। वक्री पीरियड में ज़्यादा दिक्कत देते हैं ऐसे लोगों को। तो 10 दर्शकों, आप लोगों ने 4 साढ़े 4 महीने वक्री पीरियड, जिसे कुछ लोग ढैया का भी रूप कहते रहे हैं, मेरे हिसाब से ढैया आपका ज़रूर ख़त्म हो जाता था, हो गया था यह करीबन 29 अप्रैल को। तो उसके पश्चात वक्री पीरियड के कारण आपको ज़रूर दिक्कतें रही हैं और अब समय आपका उत्तम है। इसकी चर्चा करते हैं। शशि योग का फल आपको पूर्ण मिलेगा, तरक्की के पूरे योग बनते हैं इस अवधि में। और अभी बात करते हैं 2023 की। देखिए, मूल त्रिकोण साइन में शनि का शिफ्ट होना आप लोगों के लिए उतना ही शुभ है। मैं ये नहीं कहता कि मकर राशि में, जहाँ पर केंद्र में थे, तुला लगन राशि के लिए तो शशि योग का निर्माण अति दुर्लभ राजयोग। देखिए, केंद्र में शनि वैसे ही बली होते हैं और अपनी राशि में, इसीलिए शशि योग मूल त्रिकोण साइन में नहीं कह रहे। शशि योग का निर्माण तो केंद्र में होता है। तो कुछ लोग आपको कहेंगे कि मकर राशि से कुंभ में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग अच्छा फल देंगे। ऐसा नहीं है, मकर राशि में ज़्यादा अच्छा फल देने की पोजीशन में थे। वह बात दूसरी है कि यह ढैया लग जाता है आप लोगों के लिए, ढैया लगा रहा ना, इसलिए यह शशि योग का फल नहीं दे पाए। आप लोगों के लिए हमारी कहें किस्मत ने साथ नहीं दिया कि यह ढैया का स्थान है। अगर ये शशि योग कहीं और बनता तो बात कुछ और होती। चलिए, आप लोगों के लिए शनि का शशि योग का फल नहीं मिला करता, साफ लफ्ज़ों में बता दें, गोचर में। और जिनकी कुंडली में 4th हाउस में शनि होते हैं, वह बहुत कामयाब होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। परंतु मैं ये बता रहा था, लोगों ने कुछ भ्रांति फैलाई हुई हैं कि शनि मकर राशि में अच्छा फल नहीं देते। ऐसा नहीं है। अक्सर कंसल्टेंसी लेने वाले ये भी बात बताते हैं कि हमने बहुत तरक्की की, कोविड काल में भी कुछ लोगों ने तरक्की की। कुछ लोगों के लिए बहुत दिक्कत भी हुई, जिनके नक्षत्र इत्यादि भी श्रावण नक्षत्र में जिनका जन्म था, क्योंकि शनि श्रावण नक्षत्र में पूरे वर्ल्ड में त्रासदी दिए, जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी।
2020 में ही भविष्यवाणी कर दी थी, वो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर आप, कि शनि कोविड काल में आपको दिक्कत देंगे, श्रावण नक्षत्र में दिक्कत देंगे। ये 2022 फरवरी से इनका धनिष्ठा नक्षत्र अब चल रहा है, जिसमें यह शुभ फल देते हैं। तो चलिए ये गहन बातें हैं, इससे आप लोगों को जिन्हें राशिफल का इंतज़ार होता है दिक्कत होती है सुनने में। बात करते हैं जनवरी 2023 से कुंभ राशि में मूल त्रिकोण साइन में निश्चित तौर से शनि बली होते हैं। पंचम स्थान के सभी शुभ फल देंगे। पंचम स्थान से क्या शुभ फल देंगे? देखिए, संतान का विद्या बुद्धि का घर है, तो आपकी बुद्धि, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आपके निर्णय उत्तम होते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो विरोधी आपकी चाल को समझ नहीं पाएंगे, विरोधी आपके अगेंस्ट षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे, प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आप पहले से ही संभल जाते हैं, आपकी दिमाग की क्षमता, आपके प्रतिद्वंदियों को पहले से ही उनकी चाल को पकड़ लेते हैं, तो व्यापार में आप खूब तरक्की करेंगे, साफ लफ्जों में कहना चाहूँगा। क्योंकि बुद्धि, अगर दिमाग जब दुरुस्त होता है व्यक्ति का, और जब दिमाग का मालिक, बुद्धि का मालिक है शनि आपकी कुंडली में, पंचम स्थान बुद्धि का होता है, और कुंभ राशि में स्वग्रही में शनि रहेंगे, तो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। तो फिर किस बात की चिंता? जब बुद्धि आपकी सही सही काम करे तो आपके डिसीजन सही होते हैं, आप बातचीत भी ध्यान से करते हैं, आपका आचरण, आपका व्यवहार भी उत्तम होता है, आप उत्तेजित नहीं होते, आप लोगों की बातों में बहकते नहीं, लोग आपको परेशान नहीं कर सकते, आप कूल माइंड के रहते हैं, सहज रहते हैं। ये बुद्धि का प्रभाव होता है जब बुद्धि का मालिक अपने ही घर में हो, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर सीधे सीधे ये प्रभाव पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप सहज रहेंगे। इसके साथ आपको बता दें, जहाँ तक धन की स्थिति है, धन स्थान के ऊपर शनि का प्रभाव भी रहेगा। 10वीं दृष्टि अगर देखें तो धन स्थान के ऊपर पड़ती है गुरु की दृष्टि के साथ। तो गुरु और शनि का प्रभाव, गुरु के देखिए प्रभाव ऐसे जाने, 6th हाउस में जैसे कि बताता आया हूँ, गोचर वाइज अच्छे नहीं होते, परंतु दृष्टि इनकी शुभ होती हैं। तो दूसरे घर के ऊपर दृष्टि शनि की और गुरु की, जो गुरु यहाँ पर 22 अप्रैल तक रहेंगे मीन राशि में, तो धन की स्थितियाँ मजबूत होंगी, परिवार की स्थितियाँ उत्तम रहेंगी, परिवार में धन आएगा, माहौल अच्छा रहेगा कुटुंब में। जो मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद, वह दूर होंगे, मियाँ बीवी के हों, बच्चों के साथ मतभेद हों, वह दूर होंगे। और दूसरी बात आपको बताएं, संतान का क्योंकि घर है, संतान आपका नाम रोशन करे, संतान के कार्यों को लेकर अगर आपको परेशानी थी, उनके कैरियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, वह परेशानियाँ दूर होती, उनको मनचाही जगह पर एडमिशन मिल जाती है, उनकी शादी ब्याह की बात चलती है और शादी ब्याह होने के योग भी बनते हैं इन 2-2.5 सालों में, क्योंकि शनि मार्च 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। तो 2023 की बात क्या करें, ये पूरे संतान के लिए 2.25 साल आपके लिए उत्तम है। संतान का सुख भी मिलता है, जिन लोगों को अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें संतान भी प्राप्त हो सकती है इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश पंचम स्थान में हो तो संतान से प्रबल सुख की संभावनाएं की जा सकती है। शेयर, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, लॉटरी इत्यादि के कामकाज करने वालों के लिए तो धन की बरसात होती ही होती है। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि 4th लॉर्ड हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं पंचम स्थान में, अकल्पनीय, बेहतरीन, लाजवाब समय रहेगा। यह राजयोग अति उत्तम है शनि का। 4th लॉर्ड इन 5th हाउस बैठे तो अकेला राजयोग काफ़ी है। जब शुक्र इनके साथ मिल जाएंगे, यह मिलेंगे, आपको डेट्स भी बता देता हूँ, शुक्र मिलेंगे शनि के साथ कुंभ राशि में दोस्तों 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक। ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, मेरे इस वीडियो
का हर पल, हर मोमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने और बार बार सुने इस वीडियो को, अन्यथा आप साल भर कुछ कई वीडियोस देखते हैं, आप कई चैनल देखते हैं, देखने चाहिए, एक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, एक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी चैनल अच्छे लगते हैं वो देखिए और फिर डिसीजन लीजिए कौन सा चैनल आपके लिए सही है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपके लिए सही बता रहा है। तो शुक्र का प्रभाव देखे बिना ये वीडियो अधूरा हो जाता है, साफ लफ्ज़ों में कहें। शनि का गोचर खाली देखते रहेंगे अगर लग्नेश जिसने सुख दुख सहने किसने होते हैं। तुला राशि लगन का मालिक कौन है? शुक्र है। शुक्र का गोचर अगर सही नहीं होगा तो भले शनि का गोचर, गुरु राहु का, केतु का गोचर अच्छा भी हो तो तब तक ये अच्छा फल नहीं देंगे, या आप उस स्थिति में नहीं होंगे कि इनके अच्छे फलों को भोग सके। तो शुक्र की स्थिति साल भर जब जब अच्छी होगी तब तब आपको अच्छा फल मिलेगा, जब शुक्र अच्छे योगों में बैठे होंगे। जैसे कि मैं बता रहा था, 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक शुक्र कहाँ होंगे? कुंभ राशि में होंगे, शनि के साथ होंगे। लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश का योग बन जाएगा, जो बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। डबल राजयोग बन जाता है, डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। एक तो शनि के बदौलत शनि चतुर्थेश होकर पंचम स्थान में बैठेंगे, अपने आप में ये राजयोग बना देते हैं। दूसरा राजयोग शुक्र का शनि के साथ मिलना, लग्नेश का पंचमेश और चतुर्थेश के साथ मिलना। तो यह पीरियड आप लोग लिख लीजिए क्या होगा इसमें। देखिए, लग्नेश जब पंचम स्थान में बैठे तो आपकी लॉटरी के योग, शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, उसमें तरक्की के योग, 200% प्रॉपर्टी से लाभान्वित, ग्लैमर की फील्ड से लाभान्वित, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी आप की हॉबीज हो सकती हैं, उसमें भी आप दक्षता पाएंगे। सृजन करने की आपकी जो क्रिएटिविटी करने की जो शक्ति है, काल्पनिक शक्ति है, वो निखर निखर कर सामने आती है। रोमांस के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए समय खास उत्तम रहेगा जब भी लग्नेश पंचम स्थान में होते हैं और मित्र के साथ हैं, तो रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा और आप काफ़ी इंजॉयमेंट के मूड में भी रहेंगे इस अवधि में, 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक। और इसके साथ संसारिक स्तर पर बात करें तो धन आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे, आपके कार्यों को लोग पहचानेंगे, सोसाइटी में आपको उच्च पद नामांकित किया जाता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको तरक्की मिलती है, व्यापार करते हैं तो नई संभावनाएं, जो अभी तक पिछले 2-2.5 साल में आपको कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पैसा था ही नहीं, कोई हाथ पकड़ आता ही नहीं था, कोई मदद के लिए आता ही नहीं था, हर जगह से दिक्कत, ना स्वास्थ्य उत्तम, ना दिमाग ठीक काम करता, ना सोच सही, ना दोस्त सही, ना मित्र सही, कोई साथ ही नहीं देता। दोस्त भी बुरे वक्त में कहते ना, साया भी साथ छोड़ जाता है, उस तरह की स्थितियां रही आपके साथ। परंतु इस समय यही लोग आपके इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए ना नजर आए तो फिर कहना। जो लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं, जो रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र, वही लोग आपकी सराहना करेंगे, आप लोग बल्कि उनके काम आएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास सभी सुख साधन होंगे, अपना खोया हुआ मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। लग्नेश पंचम स्थान में होता है तो आपको नेम फेम भी मिलता है, आपकी इज्जत मान बहाल होती है। किसी कारण से किसी के ऊपर आक्षेप लग गया, प्रत्यारोप लग गया, ढैया में हो जाता है ऐसा अक्सर। अगर खासकर अशुभ ग्रहों से शनि गोचर कर रहे हों या अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा हो तो आप उन प्रत्यारोपों से बाहर आ जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मसलों में आपकी जीत हो जाती है। ये शुक्र शनि का संबंध बनेगा तो यहाँ पर तो आपका डंका बजेगा, लोग आपकी जय जयकार करेंगे इस अवधि। और इसी के साथ शुक्र की ही बात करें तो शुक्र अब बताते हैं जब मीन राशि में होंगे, यहाँ पर 6th हाउस में लग्नेश का बैठना उत्तम नहीं होता।
गुरु के साथ बैठेंगे ये इसलिए उत्तम नहीं है, गुरु छठे घर के मालिक हैं। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस अवधि में। कब से कब तक? 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खासकर जिनको शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि शुक्र से शुगर इत्यादि जल्दी हो जाता है, जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। शुगर जिनको पहले से है, डायबिटीज़ हैं, उन्हें नियंत्रण रखना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें, और यही शुक्र मिथुन राशि में आएंगे 2 मई से लेकर 30 मई तक आपके भाग्य स्थान में होंगे। देखिए, लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं। हालांकि यह फरवरी में भी योग बनते, जो पहली तिथि बताई 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, और फिर ये योग बनते आपके लिए 2 मई से लेकर 30 मई तक, जब मिथुन राशि में शुक्र होंगे। शनि और राहु केतु गुरु इत्यादि का शुभ फल तभी मिलेगा जब शुक्र या आप शुभ फल लेने की स्थिति में होंगे, शुभ फलों को भोगने की स्थिति में होंगे। बिना शुक्र के प्रभाव को कोई भी अगर एनालिसिस बताता है तो वो आप समझ सकते हैं। तो तुला राशि में जब आएंगे लगन में ही होंगे। यह आएंगे नवंबर के महीने में, 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। ये तिथि आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेंगी। ये तो शुक्र का गोचर हो गया। इसी तरह से बुध का गोचर, जब बुध भाग्य स्थान में आएंगे, शनि के साथ मिलेंगे, वो तिथियां भी आपके लिए यादगार रहनी चाहिए, वह भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बुध दोस्तों कुंभ राशि में 27 फरवरी को प्रवेश करेंगे और 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए, नव पंचम योग बना, भाग्य स्थान के मालिक का शनि के साथ संबंध। यह योग जो बता रहा हूँ ये योग हैं जब शनि के शुभ होने के कारण अकेले शनि नहीं सारा काम कर देंगे। आपके लग्नेश के साथ, आपके भाग्येश के साथ जब संबंध बनेगा तभी तो कोई उपलब्धि मिलेगी ना, कभी आपकी तरक्की होगी। तो बुध का इस अवधि में शनि के साथ मिल जाना पंचम स्थान में भाग्य स्थान के मालिक का, तो क्या होगा आपको फलादेश भी साथ साथ बताता जाता हूँ। संतान को कोई उपलब्धि, संतान के कारण खुशी मिलना, शेयर स्टॉक मार्केट में लाभ, अचानक से धन लाभ के योग बनते, भाग्य प्रबल, विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेश जाने के आपको मौके मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो इस वक्त आप लाभान्वित होंगे 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, जब बुध शनि का पंचम स्थान में योग बनेगा। इसी तरह से बुध दोस्तों 24 जून से लेकर 6 जुलाई तक भाग्य स्थान में ही रहेंगे। भाग्य प्रबल रहेगा तो फिर से विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने को वालों को लाभ, कोई भी कार्य करना चाहें, नौकरी करें, व्यापार करें, जब भाग्य प्रबल होता है, बुध भाग्य स्थान में हो तो निश्चित तौर से आप लोगों के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती। कोर्ट कचहरी में जीत, हर जगह पर हर अवरोध दूर होते हैं। यह तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से रिवाइंड करके अगर आपने नोट नहीं की तो इसे ज़रूर नोट कर लेना और अपनी डायरी में, अपने पर्स में, अपने कहीं पर्स में कागज़ पर लिख कर रख लें। और इन तारीखों को आप इन महीनों में, इन दिनों में कुछ भी करते हैं उसमें 99% क्या 100% तरक्की मिलती है। कोई नया बिजनेस करना है, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई पार्टनरशिप में काम करना है, कोई भूमि भवन में इन्वेस्ट करना है, लाभ के लिए ये योग आपको लाभ दे जाते हैं। कोई सेल परचेज करना है किसी आइटम का, कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना है, कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई प्रेम संबंधों के लिए आगे बढ़ना है, कोई शादी ब्याह के लिए कोई प्रपोजल भेजने हैं या किसी तरह का एग्रीमेंट करना है, घर परिवार में किसी तरह का कोई फंक्शन करना है, पिकनिक करना है, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस उत्तम होता है। ऐसी अवधि में जब शुभ समय जो होता है, जब भाग्य प्रबल है, लग्नेश प्रबल है, तो आप लोगों को सारी संसारिक गतिविधियों में सक्सेस मिलती है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है, मानसिक स्थिति उत्तम रहती है, आत्मिक बल रहता है। ऐसी स्थिति में तो आप लोगों को इज्जत मान मिलता है। तो इन एस्ट्रोलॉजी का और क्या फ़ायदा है? यही तो फ़ायदा है। आपको जो ये बता रहा हूँ, इन तारीखों को अगर आप यूज़ नहीं करते तो व्हाट इज़ द यूज़? खाली शनि की ये पोजीशन ऐसी है, हाँ जी ये मिलेगा वो मिलेगा, सुन के आप खुश हुए और ख़त्म खेल। आपको ये डेट्स नोट करनी चाहिए और
इन्हें यूज़ करना चाहिए। हालांकि हमारे ट्रांजिट के हिसाब से वीडियोस आते रहते हैं, परंतु कई बार आपने जैसे बेल आइकन का बटन नहीं दबाया या आप व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है वीडियो देखने का, तो अभी से अपनी डायरी में ये नोट करके रख लीजिए। इससे बढ़िया सलाह कोई और नहीं दे पाएगा आपको। लोग तो चाहते हैं कि आप हर वीडियो बार बार देखते रहें, उनकी जो भी वीडियोस आती हैं। तो ये तुला में भी जब होंगे 18 अक्टूबर को, तब भी बुध अच्छा फल देंगे। भाग्यस्थान का मालिक लगन में होगा तो लक्ष्मी योग बनता है, लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी और विदेशों से तब भी लाभ होगा और अपने देश में भी आपका भाग्य चमकेगा। तो शनि के प्रभाव हम बता रहे थे। शनि बच्चों से, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको खुशी लाभ के योग बनाता है। शनि का 11वें घर के ऊपर प्रभाव व्यापार करते हैं तो आपकी इनकम में ग्रोथ होने के 100% योग बनते हैं। धन संचय होगा। जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है वह शनि के प्रभाव के कारण, शनि की जैसे ये डेट्स में बताई होती हैं, इनमें धन भी मिलेगा। शुक्र के साथ संबंध होगा, बुध के साथ संबंध होगा, या शुक्र बुध अच्छी स्थिति में भाग्यस्थान में, लगन में, पंचम स्थान में या मित्र क्षेत्रीय होते हैं, योगों में होते हैं, तो आपको धन भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो इस तरह से जाने शनि के गोचर को। एक यह तरीका है शनि के इस फलादेश को पढ़ने का। बाकी रजत पाया में है तो आप लोगों के लिए इसका फल और भी स्ट्रोंग हो जाता है, उसमें शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। डबल कहें तो ये लाजवाब स्थिति हो जाती है। रजत पाया में देखिए, ताम्र पाया में सबसे श्रेष्ठ फल देते हैं शनि, उसके पश्चात रजत पाया का नंबर आता है, फिर गोल्ड पाया, लोह पाया में तो ये निकृष्ट हो जाते हैं, अच्छा फल नहीं देते शनि। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं रजत पाया के कारण और पंचम स्थान में होने के कारण। और अगर आप छात्र हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं, तो निश्चित तौर से एग्ज़ाम क्लियर करके आपको जॉब भी मिल सकती है। अगर स्टडीज़ करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन मिल जाती। गुरु का गोचर जैसा कि बताया 6th हाउस में इतना श्रेष्ठ नहीं होता। तृतीय स्थान के मालिक हैं, छठे घर के मालिक हैं, अकारक हैं, अशुभ प्लैनेट हैं, परंतु इनकी दृष्टियाँ शुभ होती हैं। 10वें घर के ऊपर प्रभाव कहीं ना कहीं आपको इस साल 2022 में कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक एक शेल्टर सा देने की कोशिश की है। हाँ, अदरवाइज़ अगर आपकी दशांतर दशा बहुत दिक्कत वाली रही है, कमज़ोर प्लैनेट की रही है, तो गुरु का प्रभाव सपोर्ट इतना नहीं कर पाया होगा, यह भी बताता हूँ। क्योंकि शनि अच्छी स्थिति में नहीं थे, खासकर पिछले 4 महीनों। इनकी दृष्टि 10वें घर के ऊपर शुभ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि शनि खुद वक्री थे। राहु केतु के साथ गुरु का गोचर, देखिए गुरु चंडाल योग निश्चित तौर से बनता है। 22 अप्रैल से गुरु राहु के साथ मिलेंगे, शनि से दृष्ट रहेंगे। यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। हालांकि राहु कैटलिस्ट का ही कार्य करेंगे, एक शेल्टर का, ढाल का कार्य करेंगे गुरु के लिए, परंतु गुरु के जो नैसर्गिक शुभ फल होते हैं वह दब जाते हैं। छठे घर के मालिक होने के कारण 7वें घर में बैठे विरोधी षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु राहु आप लोगों को चपल चुस्त बनाते हैं, चैंट बनाते हैं, डिप्लोमेट बनाते हैं। राहु मायावी प्लैनेट हैं। आप व्यापार क्षेत्र में देखिए शनि की मदद के कारण बेसिकली हो तो रहा है, न्यायाधीश के कारण, न्यायमूर्ति शनिदेव के कारण हार्ड टास्क मास्टर हैं। यहाँ पर गुरु का मिलना राहु के साथ स्थितियाँ थोड़ी सी आपके लिए चैलेंज वाली होंगी, परंतु शनि का गोचर इतना शुभ है और राहु को देख रहे हैं, तो राहु यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य करेंगे, शनि का प्रभाव भी तो देंगे ना। चलिए, छठे घर के मालिक के साथ संबंध होने से विरोधी आपको दिक्कत देंगे, या यूं कहें आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा कार्यस्थल पर, परंतु पंचमेश चतुर्थेश शनि से भी संबंध बनाकर शनि का फल देंगे। अंततः रिजल्ट आपके ही हक में होगा। आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा, क्योंकि तृतीय स्थान के मालिक हैं गुरु, सप्तम स्थान में है। देखिए, केंद्र में कोई भी ग्रह बैठकर स्ट्रोंग हो जाता है। 3rd हाउस का मालिक जब भी सप्तम स्थान में बैठे तो व्यापार करने के लिए आप में पूरा कॉन्फिडेंस होगा, पराक्रमी हो जाएंगे। और वैसे भी 3rd लॉर्ड एस्पेक्टिंग 3rd हाउस, गुरु
नाइन्थ दृष्टि से अपने घर को देखेंगे तो यात्राओं से भी लाभ होगा। मित्र मंडली आपकी सपोर्ट करेगी। अगर आप किसी तरह के लेखन कार्यों में हैं, साहित्य के कार्यों में हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, तो लाभान्वित होंगे। कम्युनिकेशन से, जी हाँ दोस्तों, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, इस तरह के क्षेत्रों से आपको शुभ समाचार मिले, मदद मिले, आपका काम फैलेगा, विस्तार होगा आपके काम का। गुरु की ये दृष्टि शुभ रहेगी फिर भी, क्योंकि थर्ड लॉर्ड का अपने आप में थर्ड हाउस को देखना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मार्केटिंग के लोगों के लिए खास समय शुभ रहेगा, और क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, राइटर हैं, उनके लिए भी समय शुभ रहेगा। मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। तो गुरु का प्रभाव राहु के साथ होने से राहु डिप्लोमेसी से काम करवाना चाहेंगे आपसे। अगर आप प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड के हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप ढीले ढाले हैं, भोले भाले हैं, तो यह गुरु तंग करेंगे आपको। अगर आप ढीले ढाले हैं, भोले भाले हैं, दूसरों की बातों में आ जाने वाले हैं, तो गुरु ये परेशान करेंगे। तो आपको ये सतर्क रहना है। हालांकि बौद्धिक बल आपका जरूर उत्तम हो जाता है, शनि बुद्धि के स्थान में बुद्धि के मालिक, पर फिर भी एक जो आपका कुंडली होता है, बर्थ चार्ट होता है, उसके हिसाब से ही तो आप एक्शन लेंगे ना। आपका दिमाग तो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से ही चलेगा ना। जो आप जन्म से लेकर आए हैं, बुद्धि जितनी है आप में, तो आपको सतर्क रहना है। और गुरु के नहीं तो राहु के उपाय जरूर करें इस अवधि में 23 अक्टूबर तक। उसके पश्चात गुरु का फल अति शुभ हो जाएगा जब राहु 6th हाउस में आ जाएंगे, मीन राशि में। मीन राशि के राहु तो दोस्तों नवंबर दिसंबर के महीने में वो उपलब्धियां दे जाएंगे, वो तरक्की आप करेंगे जो विरोधी थे आपके कार्यस्थल पर, नौकरी में, व्यापार में, स्टडीज़ में, घर में, परिवार में, हर जगह पर, रिश्ते नातों में जो लेग पुलिंग कर रहे थे, आपका जीना हराम कर देते हैं, ये नवंबर दिसंबर में आप उनके सामने शेर जैसा पेश आएंगे, लॉयन की तरह दहाड़ेंगे। ये राहु होता है 6th हाउस का राहु। कर्जा चुकाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से, क्योंकि धन आता रहेगा, शनि की अनुकंपा बनी हुई है पूरा साल। 6th हाउस में राहु भी आप लोगों को कर्मठ बनाते हैं, राजयोगी होते हैं, राज सुख भोगते हैं। सर्विस मैटर्स, खासकर 6th हाउस सर्विस मैटर्स को डील करता है। नौकरी करते हैं तो आपके कोई जो भी किसी तरह के आक्षेप हैं, प्रत्यारोप हैं, वह आपसे उठा लिए जाते हैं, आपको पारित कर दिया जाता है, आपकी प्रतिष्ठा बहाल होती है। अगर कोई सस्पेंड है या किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, किसी को मनचाही जगह पर नौकरी नहीं मिली है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी अगर नहीं मिली, तो ये राहु तो निश्चित तौर से आपको बहुत जोर शोर से, दमखम से वह आपको प्रतिष्ठा दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, उन्नति करवाएंगे, धन लाभ होगा। ये राहु है। राहु तो एकदम से आंधी तूफान की तरह आपको तरक्की देने की स्थिति में होंगे। अक्टूबर 23 से लेकर दिसंबर तक की बात करें तो साल का ये अंत बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु भी निजात पा चुके होंगे। इस वक्त काफ़ी लोगों की शादी होगी। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए उत्तम रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने के लिए समय यहाँ पर खास रहेगा। और भी हालांकि गुरु राहु का योग इतना बुरा नहीं है, क्योंकि गुरु राहु के ऊपर शनि की योग कारक प्लैनेट की दृष्टि है। और जैसा कि बताया, अगर आप सतर्क रहते हैं और कर्मठ रहते हैं तो आप प्रतिद्वंदियों की चलने नहीं देंगे। राहु खासकर मित्र क्षेत्रीय हैं, और मित्र क्षेत्रीय तो नहीं कहेंगे, केंद्र में बैठे हैं। व्यापार चलाने के लिए राहु मददगार ही होंगे, व्यापार के घर में हैं, परंतु यदा कदा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं। 7वां घर मियाँ बीवी का है, शनि की दृष्टि है। ये पहलू ध्यान से सुने। 7वां घर मियाँ बीवी का भी है, पार्टनरशिप का भी है, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो,
तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बढ़ नहीं जाने चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज बढ़ नहीं जानी चाहिए किसी में, नहीं तो ये आपका पारिवारिक लाइफ गुरु चंडाल योग दिक्कत में डाल सकता है। व्यापार करने के लिए ठीक है, जो खासकर डिप्लोमेट हैं, आपको डिप्लोमेट एक दिन में तो कोई भी नहीं बना देगा, जो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ प्रतिस्पर्धा मिलेगी, आपको बस सतर्क रहना, क्योंकि शनि आपके लिए ढाल का कार्य करेंगे। कोई धोखा ना दे पार्टनरशिप में, ये ख्याल रखें, छठे घर का मालिक है गुरु, सातवें घर में, पार्टनर ही ना धोखा दे दे, ख्याल रखना। केतु लगन में एम्बिशियस बनाते हैं, मिस्टीरियस बनाते हैं आपको, आप कम बोलने वाले हो जाते हैं, आप अपने जो कार्यों को अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं, आप कूटनीतिज्ञ हो जाते हैं। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर केतु का प्रभाव बुरा नहीं है, परंतु स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको एलोपैथी इत्यादि का सहारा नहीं लेना चाहिए, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेद इत्यादि का सहारा लेना चाहिए जिनको कोई किसी तरह का शारीरिक कष्ट है। अदरवाइज केतु यहाँ पर पहले भाव में केतु बहुत शुभ होते हैं, जैसे कि 9th और 12th हाउस में केतु अच्छे होते हैं। इसी तरह से राजयोग कारक होते हैं, खासकर जिनकी दशा अंतर्दशा है तो उनके वारे न्यारे, और केतु ने फिर भी फल शुक्र के हिसाब से ही देना। शुक्र जैसे कि तिथियां बताई शुरू से, आप दोबारा से इस रिपीट करके देखें, एक एक चीज़ को सुने तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए वाकई में समय बहुत शुभ हो चला है, अति श्रेष्ठ है। बस एक ख्याल रखना है कि प्रतिद्वंदी कार्य क्षेत्र में आपको 22 अप्रैल के पश्चात दिक्कत ना दे, खासकर सितंबर अक्टूबर के महीने में। सितंबर के महीने में, अक्टूबर में राहु शुभ हो जाते हैं, ओनली सितंबर का महीना ज़्यादा दिक्कत वाला होगा, जिसे आप लिख लें। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई धोखा दे, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो खासकर आपको सतर्क रहना सितंबर के महीने में। और किसी तरह के अवरोध आ रहे हैं पार्टनरशिप में तो पहले ही टाटा बाय बाय पार्टनर को बोल दें अगस्त में। तो ये था मोटे तौर से विश्लेषण। फिर से जारी रखेंगे इस चर्चा को अगले पार्ट में, कुछ और पहलुओं के ऊपर। काफ़ी पहलू नज़र आ रहे हैं, परंतु अगर मैं कंटिन्यू रहा तो घंटे की वीडियो हो जाएगी दोस्तों, तो दैट इज़ नॉट वाइज थिंग। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।